श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम की बाल लीलाएं। देखिए, महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है। गुरुवर वशिष्ठ के द्वारा इनका नामकरण संस्कार हुआ। गुरुजी ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम रख दिया। और ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में, ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में। कबहू संग कबहू बरु पलना, मातु दुलारी कहीं प्रिय ललना। बोल ही तो तली बोल राम जी आंगन में, ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में। सजनों, रावण को चैन नहीं है। जिस समय उसे मालूम हुआ कि दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हो गया, अब तो घात लगाने की कोशिश करने लगा। रावण विचार करता है क्या कि कछ दिन बाद बड़े हुई जई हैं, तो 4 खेलन बाहर आई हैं। और तब हम राम लिहई उठाई और गला घोट दी हैं निबटाई। अभी छोटे हैं, थोड़ा और बड़ा होने दो। जब 4 भाई खेलने के लिए बाहर आएंगे, तब हम राम को उठा लेंगे और गला घोंट कर समाप्त कर डालेंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और इधर भगवान शंकर के हृदय में दर्शन की उत्कंठा जागृत हुई और वे भगवान की लीलाओं का अवलोकन करने के लिए अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे। कि बार बार करते रहे अपने हृदय विचार, प्रभु लीला के वास्ते शंभु हुए तैयार। शिव ने आज मदारी का वेश बनाया, हाथ में डमरू है, बंदर के रूप में हनुमान जी को साथ भी लिया और चल देते हैं। कि कैलाश निवासी महादेव कौशलवासी के घर आए, देखने बाल लीला प्रभु की बेरूप मदारी धर आए। महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचकर डमरू बजाया, हनुमान जी को नचाने लगे। कि जब देखी भीड़ भाड़ दर पर डमरू का बजाना शुरू किया, मन में अतिशय आनंदित हो हनुमत को नचाना शुरू किया। दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। डमरू की आवाज जैसे ही भगवान राम के कानों में पड़ी, बाहर निकल आए। कि निकले महलों से तुरंत जब प्रभु करुणाधाम, मन ही मन शिव ने किया सादर उन्हें प्रणाम। जैसे ही भगवान राम को देखा, शिव ने मन ही मन उन्हें प्रणाम कर लिया। और सज्जनों, राम ने जो ही हनुमान को देखा, जमीन पर लौटने लगे। दशरथ ने कहा, क्या बात है पुत्र? बोले, तात मुझे यही बंदर चाहिए। कि देख वीर हनुमान को मचल उठे रघुनाथ, तात खेलना है मुझे इस बंदर के साथ। मैं तो इसी बंदर के साथ खेलूंगा। दशरथ ने कहा, पुत्र तुम्हें किष्किंधा पर्वत से दूसरा बंदर मंगा दूंगा। राम ने कहा, नहीं तात मुझे यही बंदर चाहिए। कि दशरथ बोले, किष्किंधा से बानर मैं और मंगा दूंगा। राघव बोले, रहने भी दो मैं तो यही बंदर लूंगा। अब तो महाराज दशरथ विवश हो गए। उन्होंने मदारी से कहा, अब तो तुम्हें ये बंदर देना ही पड़ेगा। कि विवश हुए दशरथ नृपति बोल उठे यूं बयन, कुछ भी हो अब तो तुम्हें बानर होगा देन। हनुमान तो यही चाहते थे कि ऐसा अवसर आए जो मैं राम की बाल लीलाएं साथ में रहकर देख सकूं। कि हनुमान चाहते थे मन में ऐसा ही अवसर आ जाए, लीलाएं प्रभु के साथ करूं या हृदय प्रफुल्लित हो जाए। आज भगवान शंकर ने हनुमान को राम के पास छोड़ दिया। कि छोड़ दिया हनुमान को रामचंद्र के पास। राम राम रटते हुए शिव लौटे कैलाश। और राम राम रटते हुए कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। एक दिन की बात है, भगवान राम अपने भाइयों के साथ गेंद खेल रहे थे। कहाँ? आंगन में। राम ने गेंद में डंडा मारा, गेंद उठक कर मंथरा के पैर में टकराई। मंथरा ने गेंद उठाकर बाहर फेंक दी। अब तो राम को गुस्सा आ गया। कि मंथरा ने गेंद उठा करके जब रामचंद्र की फेंक गई, राघव को भी गुस्सा आया तो छड़ी पीठ पर पटक गई।
राम ने मंत्रा के पीठ पर छड़ी मारी। मंत्रा ने दशरथ से शिकायत की। दशरथ ने राम को समझाया, वत्स, मंत्रा तुम्हारी मौसी है, इसलिए क्षमा मांगो। राम ने कान पकड़कर क्षमा मांगी। बस इसी दिन से मंत्रा राम से बुराई मानने लगी। एक दिन की बात है सज्जनों, राम ने आंख मिचौनी का खेल खेला कि कहा, राम भ्रातन सन गोई, आज नवीन खेल को होई। राम ने अपने भाइयों से कहा, आज कोई नया खेल होगा। कैसा खेल होगा कि द्रग खोलन मुख बोलन हारो, जानो सोई खेल महारो। जो अपनी आंखें खोलेगा, मुंह से बोलेगा, वही इस खेल में हार जाएगा। राम आंख बंद करके बैठ गए और इधर भरत जी चुपचाप उठे और दूसरी जगह खेलने चले गए। अन्य भाई भी भरत के साथ थे। कौशल्या ने देखा राम को क्या हो गया, न आंखें खोल रहा है, न कुछ मुंह से बोल रहा है। वशिष्ठ जी के पास पहुंची, बोली, गुरुजी देखो राम को क्या हो गया है। वशिष्ठ जी ने राम का हाथ पकड़ा और बोले कि वेद पुराण शास्त्र बहुत देखा, कोई ब्रह्म का रोग लगत नहीं देखा। मैंने वेद पुराण और शास्त्रों में यही लिखा पाया कि ब्रह्म को कभी रोग नहीं लगता है। फिर ये अनहोनी कैसी। राम ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अपना कान इधर लाओ कि राम गुरु श्रवणन मुख डारो, और जानो नहीं गुरु हाल तुम्हारो। राम ने गुरुजी के कान में धीरे से कहा, गुरुजी ये आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। अगर हम आंखें खोलेंगे, मुंह से बोलेंगे तो भाइयों के बीच हमारी हार हो जाएगी। अब रातन माही हारी हुई जाई, तो बिरथा देह मनुष्य की पाई। भाइयों में यदि हार हो गई तो मेरा मनुष्य रूप में जन्म लेना ही बेकार है। इधर तो राम और वशिष्ठ के बीच संकेत में बातें हो गई, और उधर कैकेयी की ये बात, कैकेयी को जब ये बात मालूम हुई तो उसने बिमला नाम की दासी को बुलाया, क्योंकि इन बच्चों को वही खिला रही थी। कैकेयी ने कहा, बिमला तुम इन बच्चों को खिला रही थी, ये सब कैसे हो गया। आज बिमला रोने लगी कि रोवत बिमला वचन उचारी, अब कही की बात कहूं महतारी। बिमला ने कहा, मैं क्या बताऊं, किसे दोषी ठहरा दूं। इसमें सारी गलती भरतलाल की है, जो राम को छोड़कर अन्य भाइयों को लेकर दूसरी जगह खेलने चले गए। आज कैकेयी ने भरतलाल को बुलवाया कि कैकेयी भरत लाल बुलवाए, और कमल खंभ मह तुरत बनाए। भरत को बुलवाकर कैकेयी ने कमल खंभ में बनवा दिया। हाथ में संटी उठाई और करती क्रोध नहीं, संटी डारती भरत राम की ओर निहारती। मारने के लिए संटी उठाई। भरत जी राम की तरफ देखते हैं। आज तो हुआ क्या कि आतुर राम चंद्र उठी धाये, और दौड़ी भरत को गले लगाए। राम जी उठकर दौड़ पड़े, भरत जी को गले से लगा लिया। और अति स्नेह में वचन उचारे, भरत भ्रात जीते हम हारे। राम ने कहा, इस खेल में भरत भैया की जीत हुई है, मैं हार गया। एक दिन की बात है सज्जनों, भगवान राम भाइयों के साथ सरयू के तट पर खेल रहे थे कि एक दिन सखन संग रघुबीरा, और खेलत भय सरयू के तीरा। और विहंग रूप धरी रावण आवा, घात पाई सठ चाहत उठावा। रावण पक्षी बनकर राम को उठाने के लिए घात लगाने लगा। और राम भरत एक ही अनुहारी, सहसा लखिन सकहीं नर नारी। राम और भरत दोनों एक जैसे लगते थे, लोग जल्दी इन्हें पहचान नहीं पाते थे। रावण ने भरत को ही राम समझ लिया और उठाकर भागने लगा। भरत जी चिल्लाए, भैया राम मेरी रक्षा करो। जानी राम बिन फर सर मारा, और गिरा जाई सो लंक मझारा। राम ने बिना फर का बाण मारा, रावण लंका में गिरा जाकर। और 7 दिवस गत मूर्छा जागी, समुझी प्रताप लाज बड़ी लागी। 7 दिन बाद इसकी मूर्छा नष्ट हुई। अब तो इसे राम के प्रताप को समझकर बड़ी लज्जा महसूस हुई। वही बात सीता जी ने अशोक वाटिका में कही थी, क्या कि यस जी यस समुझी कहत जान की, और खल नहीं सुधीर रघुबीर बान की। देखिए अब तो चारों भाई पिता के साथ नित्य सरयू में स्नान करने के लिए जाने लगे कि पिता संग मेली
चारू भाई सरयू नित्य नहा बन जाई। मेघनाद और लक्ष्मण का पुराना बैर है कि लक्ष्मण है वही तो शेष जी हैं जिनकी पुत्री सुलोचना का हरण मेघनाद ने किया था। आज बदला लेने की भावना से मेघनाद लंका से प्रस्थान करता है कि मेघनाद रहस्य सब जाना और बदला लेन चला बलवाना। आज घड़ियाल का रूप धारण करके सरयू में आ गया कि मकर रूप ते ही दुष्ट बनावा और लक्ष्मण पांव घसीटन लागा। और मौका पाकर लक्ष्मण का पांव पकड़कर जल में घसीटने लगा। लक्ष्मण जी चिल्लाए, भैया राम मेरी रक्षा करो। रक्षा हेतु लखन चिल्लाए और हाथ पकड़ी बाहर ले आए। राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और जल से बाहर लाए, परंतु घड़ियाल ने लक्ष्मण का पैर नहीं छोड़ा। मकर न पाऊं लखन कर छोड़ा और तब प्रभु देख धनुष की ओर। जब पांव नहीं छोड़ा तो राम ने अपने धनुष की ओर देखा और एक छोटा सा बाण धनुष पर रखा और तत्क्षण रघुपति बाण चढ़ावा और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जब राम ने धनुष पर बाण रखा तो यह विचार लक्ष्मण को अच्छा लगा। राम बाण छोड़ने ही वाले थे, महाराज दशरथ ने सावधान कर दिया कि सावधान दशरथ कर दीना और मकर पयान नीर महु कीना। दशरथ ने कहा, पुत्र इसका स्वभाव ही यही है, किसी के पैर को पकड़कर जल में घसीटना, अतः इसे छोड़ दो। राम ने छोड़ दिया। घड़ियाल सरयू में कूदकर मेघनाद बनकर लंका को चला गया। वही बात जिस समय लक्ष्मण के शक्तिवान लगा तो राम ने कही थी कि जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते नहीं हो। अगर मैं जान लेता कि वन में बंधु का विषोह होगा तो उस दिन मैं पिताजी के वचनों को नहीं मानता। तो एक दिन की बात है, भगवान राम हनुमान के साथ पतंग उड़ा रहे थे। एक समय प्रभु सूत में बांधी आकाश के माही पतंग उड़ाई और जाई छई सुरलोक सुचंगो जयंत की नारी ने लीन छुड़ाई। पतंग इंद्रलोक में चली गई। इंद्र की पुत्र वधू यानी जयंत की पत्नी ने वह पतंग धागे से तोड़ ली। भगवान राम ने हनुमान को भेजा और ले न गए हनुमान बली, तियने तब नाही सुचंग गहाई और जाई कहू रघुनायक सो जियरा तब दर्शन को अकुलाई। हनुमान पतंग लेने गए, उसने कहा जिसकी पतंग है उसी को यहां भेज दो। हनुमान ने यह बात राम को बताई। राम ने संदेश भेजा कि अब हमारे दर्शन चित्रकूट में होंगे। बस इसी बात पर जयंत ने नाराज होकर चोंच मारकर राम की पत्नी सीता का अपमान किया था। यह प्रसंग आप जयंत की कथा में श्रवण कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।